हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको यूज ऑफ इट और देयर का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ाऊंगा? इट और देयर का यूज। ठीक है, इट और देयर का यूज पढ़ाएंगे कि इट का प्रयोग कहाँ करते हैं और देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? यूज ऑफ इट। ठीक है, क्या लिखेंगे सबसे पहले? यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट जो होता है, यानी यूज जो टेंस का प्रयोग होता है, ये इट का काम करता है। इट का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां सब्जेक्ट पहले से नहीं दिया होता है, तो हम सब्जेक्ट इट को सब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, यानी इट को सब्जेक्ट मान करके चलते हैं। ठीक है, और समानता इट का कोई क्या नहीं होता है, कुछ अर्थ नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है? इट का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल से इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो इट का जो प्रयोग होता है उसको सब्जेक्ट रूप में करते हैं, और समानता इट का कोई प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अगर माना जाए तो जब हम मौसम, समय, दिन, तो इसका कहाँ कहाँ करते हैं? जब हम मौसम, समय, मौसम, समय और यह दिन। ठीक है, मौसम, समय या दिन, माने तो महीना और ऋतु। ऋतु के जो रात 4 ऋतु होते हैं, ऋतु का वर्णन करते हैं। या इनके बारे में जब लिखते हैं कुछ भी, तो हम क्या करते हैं? इट का यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जब हम इट का यूज करते हैं, क्या करते हैं? इट का यूज करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम इसका यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं? निर्जीव वस्तुओं के लिए। ठीक है, काहे के लिए? निर्जीव वस्तुओं के लिए। जैसे अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं? आज मान लो इसका क्या करेंगे? पहले इसका रूल लिखते हैं। क्या लिखेंगे? रूल। अगर रूल नहीं लिखेंगे तो क्या नहीं बनेगा आपसे? अगर रूल नहीं लिखेंगे तो आपसे क्या नहीं बनेगा? आपसे नहीं बनेगा कि भैया ये लिखा तो दिया है सेंटेंस, लेकिन इसका रूल क्या होता है, तो हमें तो रूल ही मालूम नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका रूल लिखेंगे। इसका रूल होता क्या है? ठीक है, तो हम सबसे पहले रूल लिखते हैं। रूल जो होता है इसका रूल होता है इट प्लस वर्ब और टू बी। क्या होता है? रूल प्लस वर्ब प्लस टू बी प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है, क्या होता है? रूल प्लस कंप्लीमेंट। अब मान लो भैया इसका एग्जाम्पल लिखें, तो इसका अगर एग्जाम्पल लिखेंगे, मान लो एग्जाम्पल हो गया, आज बहुत क्या? आज बहुत सर्दी है। सर्दी है, ठंड है। ठीक है, क्या? आज बहुत सर्दी है। तो इसका हम क्या करेंगे भैया? इसका हम जब टेंस करेंगे तो आपको मालूम चल रहा भैया किसमें ही का प्रयोग होगा, सी का प्रयोग होगा, आई का प्रयोग होगा, दे का प्रयोग होगा, काहे का प्रयोग होगा। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो इसका जो सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो भैया हम इसको मानेंगे। अब इसमें क्या मानेंगे? इट मानेंगे, देयर मानेंगे। तो आप इसमें क्या देखिए? इसमें आप देखिए कि भैया इसमें कि काहे के लिए बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है। तो इसका बोला है सर्दी। क्या है आज? सर्दी। सर्दी के बारे में चर्चा कर रहा है। तो क्या है? आज सर्दी है। तो सर्दी क्या है? सर्दी एक क्या है? ऋतु है। ठीक है, क्या? एक ऋतु है, ना कि एक महीना है। ठीक है, तो अगर ऋतु आ गई तो हम काय में चेंज करेंगे? इट में। ठीक है, इसका सब्जेक्ट क्या मानेंगे? इट। ठीक है, जैसे इट सब्जेक्ट मान लिया, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग हाय है अगर, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर का क्या लगता है? इज। ठीक है, तो क्या लगेगा? इज लगेगा। इसके बाद भैया बहुत हो, तो बहुत के लिए क्या लिखते हैं हम? क्या लिखते हैं? बहुत के लिखते हैं वेरी। और सर्दी के लिए लिखते हैं कोल्ड। अब भैया आज के किस मीन्स होता है आपको मालूम है? आज होता है टुडे। ठीक है, क्या होता है? टुडे। तो इस तरीके से क्या हो गई आपको भैया? क्या हुआ? इसके लिए आपको पता चल गया। ठीक है, अब मान लो कि दूसरा है आपका। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया?
ठीक है, अगर मोहब्बत का तू समझ में आपको आ गया हो। मान लो दूसरा ये है कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, क्या हो रही है, इसमें बारिश हो रही है। तो इसमें क्या भैया, इसमें क्या एक मौसम है। मौसम क्या है, बारिश हो रही है। इसमें काय के लिए चर्चा कर रहा है, मौसम के बारे में। तो भैया इसमें हम क्या सब्जेक्ट मानेंगे, इसमें हम सब्जेक्ट मानेंगे, क्या मानेंगे इसमें सब्जेक्ट, अगर जो है मौसम आ जाए, समय आ जाए, दिन आ जाए, महीना आ जाए और ऋतु आ जाए, अगर ये आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर माना जाए तो हम इन्हीं चीज के लिए इट का यूज करते हैं, वो भी निर्जीव वस्तुओं के लिए। ठीक है, लिखा नहीं निर्जीव, लेकिन क्या है, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी संकेत करता है ये। क्योंकि बारिश में जान तो होती नहीं, ठंड में जान तो होती नहीं, तो पकड़ के आप उसको क्या कर दो, पीट दो। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे भाई, ये काय में कॉन्टिन्यूस में है, तो कॉन्टिन्यूस में क्या करेंगे, इसका सब्जेक्ट पहले मानेंगे इट। ठीक है, इट मान के वर्ब क्या है इसकी, इट इज। ठीक है, इसमें वर्ब क्या है, इज। इज के बाद क्या, बारिश क्या हो रही है, बारिश। बारिश के लिए हम क्या लिखते हैं बताइए, बारिश का मीन्स होता है, बारिश होता है, रेन मीन्स वर्षा, तो रेन मीन्स बारिश, क्योंकि ये कंटिन्यू है, रेनिंग। ठीक है, अगर मान ले भाई जनवरी का महीना है, तो अगर मान ले जनवरी का महीना, जैसे मान ले जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना, जनवरी का महीना है। ठीक है, अगर मान ले जनवरी का महीना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें क्या दिया है, इसमें देखो भाई समय तो नहीं दिया है, लेकिन इसमें क्या दिया है, दिन भी नहीं दिया, इसमें क्या दिया है, महीना दिया। अब मान लो क्या है, मान सकते हैं कि आज क्या है, मान लो आज क्या है, बुधवार है। आज क्या है, बुधवार है। आज मान लो अगर बुधवार है, तो हम क्या करेंगे, अगर आज बुधवार है तो हम इसमें क्या दिया, बुध दिन है, तो आज बुधवार है। तो आप बताइए इनको दोनों को कैसे करेंगे। ठीक है, जब तक मैं क्या करता हूँ, इनमें इंक डाल लेता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, इंक डाल लेता हूँ, तब तक आप इसमें क्या करिए, इनका आप टेंस करिए। ठीक है, क्या करिए, इनका टेंस करिए कि इनका टेंस कैसे होगा। ठीक है, जब तक मैं क्या करता हूँ, अपने मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, तब तक आप इसमें इंक डालिए। ठीक है, आप इसको क्या करिए, इसको टेंस करिए। ठीक है, इस रूल के अनुसार जो मैंने आपको पहले बताया, इसके डिफिनीशन के भी साथ। ठीक है, अगर आपको डिफिनीशन आ गई तो आपको टेंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्या नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं मिलेगी। इसलिए आपको क्या करना है, पहले आपको नियम पढ़ना है और कहाँ यूज होता है, तो आप पहले वो याद करिए। ठीक है, अब और साथ ही साथ याद करते जाइए। ठीक है, ये नहीं कि आप बाद में याद करेंगे। ठीक है, हाँ जल्दी करिए आप। अब इसके बाद क्या होगा, ये मान लो इसमें क्या दिए आप बताइए, जनवरी क्या है, मौसम है, समय है, दिन है, महीना है, ऋतु है, क्या है, इसमें क्या है, जनवरी। जनवरी एक महीना है, तो महीने के लिए हम क्या करते हैं, महीना के लिए हम करते हैं इट का प्रयोग। ठीक है, इट। तो इट के बाद क्या करेंगे, है मीन सिंगल, सिंगल यानी एक वचन। ठीक है, नहीं सिंगुलर के लिए। तो इट है, तो इट के बाद क्या लेंगे, इज के बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब। हो गया, वर्ब के बाद क्या है, जनवरी का महीना है। ठीक है, तो इट इज मंथ ऑफ जनवरी, मंथ ऑफ जनवरी, JANUARY। ठीक है, JA क्या हो गया, इट इज मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, अब हम मान ले किसको करके, आज बुधवार है, तो भैया जो बुधवार है ये हमारा क्या है, इसमें देखिए वाला जो डिफिनीशन है इसको देखिए आप। तो ये बुधवार क्या है, मौसम है, नहीं मौसम नहीं, क्या है, समय है, समय भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, डे है ना, दिन। दिन कौन सा दिन है भैया, बुधवार है। ठीक है, तो क्या है, बुधवार, तो बुधवार एक ही है ना भैया, डबल तो होता नहीं है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो हम इसमें क्या मानेंगे, इट इज, क्योंकि ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इट इज, बुधवार के लिए क्या करते हैं, बुध के लिए क्या होता है, बुधवार का मीन्स होता है वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे। अब किस दिन है भैया, आज है, तो इट इज वेडनेसडे टुडे। ठीक है, क्या है, वेडनेसडे टुडे। ठीक है, अगर भैया कहते हैं कि अभी 2 बजे हैं, तो क्या लिख देंगे, अगर एक ये हो गया भैया, मान लो हमारा क्या है, अभी 2 बजे हैं। ठीक है, अभी क्या है, 2 बजे हैं।
2 बजे हैं। ठीक है, क्या हुआ अब इसमें, अभी क्या इसमें 2 बजे हैं। ठीक है, तो 2 बजे भाई, तो इसमें क्या दिया है बताइए आप, इसमें क्या दिया, मौसम दिया है कि टाइम दिया है कि डे दिया है कि मंथ दिया है कि ऋतु दिया है, क्या दिया है इसमें, आप पहचानिए इसमें क्या दिया भैया, इसमें क्या दिया भैया, टाइम दिया। तो टाइम के लिए भी हम काहे का यूज करते हैं, इट का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट इज, क्या लिखेंगे, इट इज 2 o'clock, 2 o'clock के बाद अभी यानी नाउ। ठीक है, इस तरह करेंगे, इस तरह हमारा होता है काहे का यूज, इट का। ठीक है, अगर भैया हमारे यही निगेटिव में आ जाए, तो निगेटिव में आ जाए तो हम निगेटिव में क्या करेंगे भैया, निगेटिव में हम करेंगे, अगर निगेटिव में आ जाए तो क्या करेंगे, मान लो आज क्या नहीं है, हम कह सकते हैं कि भैया आज बुधवार क्या है, नहीं है, तो बस यहाँ पर नहीं लगाना है। अब कहते हैं कि भैया रुक जाइए, क्या करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, साफ करते हैं। क्या करेंगे, इसको साफ करके क्या लिखते हैं, मान लो आज क्या नहीं, मान लो आज क्या नहीं है, मान लो अगर आप इसको नेगेटिव में करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, मान लो कहते हैं कि आज मंगलवार नहीं है, आज मंगलवार, आज मंगलवार नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, आज मंगलवार नहीं है। तो इसको जब निगेटिव में क्या करेंगे तो कैसे करेंगे भैया, आप ये भी पहचान ले भैया कि इसमें देखिए क्या दिया है, दिन दिया है। ठीक है, क्या दिया है, दिन दिया है यानी डे दिया है। ठीक है, तो डे का हम काय का यूज करेंगे, इट का करेंगे। तो क्या करेंगे, इट वर्ब हो गई इज, नहीं है तो नॉट लगा दिया, और फिर क्या मंगलवार क्या लिखते हैं, ट्यूजडे हो गया, TUSDAY, ट्यूजडे हो गया, ट्यूजडे के बाद टुडे। ठीक है, क्या हो गया, टुडे। इस तरह हम क्या करते हैं, निगेटिव का। ठीक है, इस तरह हमारा क्या होता है, इट, जो इट का प्रयोग होता है वो हमारा समाप्त होता है। हम इट के बाद क्या करेंगे, देयर का यूज, हम देयर का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, हम देयर का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, जो हमारा अगला होगा वो क्या होगा कि हम देयर का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, देयर का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, जब तक लेकिन भैया ये आपको जरूर याद करना है। ठीक है, कि हम इट का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्योंकि अधिकतम इसको आप बड़े छोटे भाई से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आता है, क्योंकि भैया सब लोग जो है ना तो टेंस तो कंप्लीट करते हैं, लेकिन जो यूज वाले होते हैं इनको नहीं करते हैं। ठीक है, क्या नहीं करते हैं, इनको नहीं करते हैं। ठीक है, इनको नहीं करते हैं, यूज ऑफ देयर। तो यूज ऑफ देयर, तो देयर का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो जो हम यूज देयर करते हैं तो कहाँ करते हैं, जहां पर किसी स्थान पर वस्तु के, किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना बताया जाए और उसमें सब्जेक्ट के स्थान पर कोई ना हो, तो उसमें क्या करते हैं, देयर का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें देयर का भी क्या नहीं होता, कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, हम अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो मान लिख सकते हैं, जहां या जिस जगह, या जिस जगह किसी वस्तु या इंसान, वस्तु या व्यक्ति लिख देते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति का होना या ना होना प्रकट हो या बताया जाए, प्रकट हो, तो वहां हम देयर का यूज करते हैं, देयर का यूज करते हैं, देयर का यूज करते हैं। जहां की देयर का कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, कोई मीनिंग नहीं निकलता। ठीक, क्या नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक है, अगर आपको इट का प्रयोग आ गया, भाई देयर का प्रयोग वैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं भैया, जिसमें इट का प्रयोग होता है उसमें हमको देयर का प्रयोग नहीं करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हटा देंगे जिसमें इट का है। अगर उसके अलावा आ जाए तो समझिए इसमें देयर का यूज होगा। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, रूल लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
रूल, किसका रूल क्या होता है, तो इसका रूल भी होता है देयर प्लस वर्ब टू बी कंप्लीमेंट प्लस कंप्लीमेंट, ठीक है, क्या होता है कंप्लीमेंट। अब भैया इसका क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मान लो हम लिख लेते हैं, एक जंगल में क्या रहता था, एक शेर रहता था। एक जंगल में एक शेर रहता था। तो ये रहता था, मान सकते हैं रहता था, लेकिन हो सकता था ना रहता हो, कोई जरूरी थोड़ा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर हो भी सकता है नहीं हो सकता, लेकिन हम क्या करें कि हम उसमें क्या लॉजिक कर रहे हैं, शायद हो, उसमें क्या हो, शायद उस जंगल में रहता हो, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि एक जंगल में एक शेर रहता था, ठीक है, बीत गया यानी पास्ट में है, रहता था है नहीं, रहता था, ठीक है। अगर रहता था है तो भैया हम क्या करेंगे, पहले इसमें क्या करेंगे, रहता था, तो रहता के लिए क्या लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देयर का यूज करेंगे, देयर। अब भैया क्या है, अगर था थी है ताती है भैया, तो इंडिफिनिट की पहचान होती है, और था भी है लास्ट में, तो काय की पहचान होगा भैया, पास्ट इंडिफिनिट के। पास्ट इंडिफिनिट में क्या लगता है भैया, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रहना क्या मीन्स होता है, लिव, लिव का सेकेंड फॉर्म होता है लिव, ठीक है, क्या होता है लिव्ड। अब भैया कौन था वो, ए लायन, ए लायन, ए लायन। अब ए लायन कहाँ रहता था भैया, कहाँ रहता था ए लायन, फिर कहाँ रहता था, इन, कहाँ, एक जंगल में, ए यानी ए फॉरेस्ट, ए फॉरेस्ट, इस तरह करेंगे, ठीक है। अगर भैया हमारा दूसरा आ जाए, ठीक है, अगर दूसरा आ जाए तो हम दूसरा कैसे करेंगे भैया, मान लो कि दूसरा कैसे करेंगे, अगर निगेटिव आए तो निगेटिव में क्या करना है, ठीक है, निगेटिव भी आ सकता है। निगेटिव में क्या आ सकता है भैया, जैसे मान ले बाल्टी में पानी नहीं है, मान लो बाल्टी में पानी नहीं है, तो इसमें भैया काहे की बात कर रहा है, हो भी सकता था नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो इसमें काहे का यूज कर रहा है, इट का कर रहा है, देर कर रहा है, बताइए आप। और भी निगेटिव का भैया, तो निगेटिव में हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले बताइए आप, क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, मान लो जो अगर निगेटिव रूल होता तो हमारा निगेटिव रूल होगा, इसका जो है देयर वाला होगा, तो देयर प्लस वर्ब प्लस टू बी प्लस नॉट लिख सकते हैं, या नो लिख सकते हैं, प्लस कंप्लीमेंट हमारा क्या है, कंप्लीमेंट हमारा है ही है, इस तरह करेंगे। अब जो हमारा इट का था तो यहाँ पर इट लगा देना, बाकी क्या है सेम है, ठीक है। तो आप बताइए इसमें क्या, बाल्टी में, तो बाल्टी काहे की बात कर रहा है भाई, पानी काहे की बात कर रहा है ना, तो देखिए इसमें टाइम दिया है, ना डे दिया है, ना महीना दिया है, ना ऋतु दिया है, ठीक है, कि ना दिन दिया है कौन सा टाइम है, ना टाइम दिया है। तो इसमें क्या भैया मात्रा की बात हो रही है, पानी में, बाल्टी में पानी नहीं है, ठीक है। तो बाल्टी में पानी, तो भाई इसमें काय का यूज कर सकते हैं, इसमें हम इट का प्रयोग नहीं कर सकते, तो काय का प्रयोग करेंगे, देयर का। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे देयर, ठीक है, क्या लिखेंगे देयर, हाय तो क्या लगाएंगे इज। अब भैया क्या नॉट लगाएं या नो लगाएं, जो आपकी मर्जी, मान लो हम नो लगा ले, नो। अब क्या नहीं भैया, वाटर, क्या नहीं है, नो वाटर, ठीक है, क्या नहीं है, नो वाटर। अब काहे में नहीं है, काहे में नहीं, किस में नहीं, बाल्टी, बाल्टी काहे में होता है, बास्केट या बाइकेट, ठीक है, बास्केट या बाइकेट, तो लिखते हैं इन द बाइकेट, इन द बाइकेट। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कंप्लीट होता है, काहे का, इट, यूज ऑफ इट और देयर का, भैया काहे का, निगेटिव का। भैया अगर इंट्रोगेटिव में आए तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, सबसे पहले हमें वर्ब टू बी लिखना है, क्या लिखना है, सबसे पहले वर्ब लिखना है, फिर टू बी यानी वर्ब लिख के इट देयर लिख लेना, कॉम्प्लीमेंट लिख देना, या फिर क्वेश्चन मार्क आ जाए पहले वाला तो उसको अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है इट और देयर का यूज, ठीक है।